तो यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन दे रखा है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच यहाँ पर हमें करनी है। तो देखिए जो बहुपद है हमारा वो है p ऑफ x बराबर x² प्लस का 7x + 10। तो सबसे पहले तो हम इसको फैक्टर करेंगे इसका। और देखो फैक्टर किस प्रकार से करते हैं, आपको देखना है कि x² के गुणा में कितना है, 1 है, और यहाँ पर जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो कितनी है, 10 है। मतलब 1 को 10 से गुणा करें तो कितना आता है, 10 आता है। तो आपको दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको यदि हम प्लस या माइनस करें तो 7 आए, और यदि उनको मल्टीप्लाई करें तो फिर कितना आना चाहिए, हमारे पास 10 आना चाहिए। तो इस प्रकार के नंबर कितने होंगे, तो आपको पता है कि 5 को जब हम 2 से गुणा करते हैं तो 10 आता है, और 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है। तो हम इसको इस प्रकार से अलग अलग लिख सकते हैं, x² और इस 7x को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि 5x और प्लस 2x और प्लस का कितना हो जाएगा, 10। तो देखो कोई चेंज नहीं किया हमने, 5x + 2x क्या होगा, 7x होगा, बस इसको अलग अलग ब्रेक करके हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ से देखिए p ऑफ जो x है वो क्या हो जाएगा, दोनों जगह से हम x कॉमन लेंगे यहाँ से। तो जब x कॉमन लिया हमने तो यहाँ तो बचेगा x, और प्लस x हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ बचेगा 5। ओके, उसके बाद में देखिए आप आगे से क्या कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, 2 कॉमन हमने ले लिया है तो अंदर बचेगा कितना, 5। ओके, उसके बाद में देखिए दोनों जगह पे x + 5 है, तो यहाँ से x + 5 को हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, x + 5 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे तो x बच जाएगा, और आगे वाली टर्म में हमारे पास बचेगा x + 2। तो ये आ गया हमारा p ऑफ x, को हमने सिंप्लीफाई किया और ये आया x + 5 × x + 2। अब हमें शून्यक निकालना है, और शून्यक के लिए हमें क्या करना होगा, क्या निकालना है, हमें शून्यक निकालना है। और शून्यक के लिए क्या करेंगे हम, जो हमारा p ऑफ x है उसको बराबर करेंगे किसके, 0 के। p ऑफ x बराबर 0 का मतलब p ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारी, तो जो x + 5 और x + 2 है ये इक्वल होना चाहिए किसके, 0 के। तो यहाँ से देखिए दो x + 5 और x + 2 मतलब ये दो नंबर्स के क्या हैं, मल्टीपल है, गुणा है, मल्टीप्लाई है, तो उसकी वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब ये है कि या तो इसकी वैल्यू 0 है या इसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि दो संख्याओं का गुणा तभी 0 हो सकता है कि उनमें कम से कम एक संख्या का 0 होना क्या है, ज़रूरी होता है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि या तो x + 5 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0 है, या फिर x + 2 की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +5 उधर जाएगा माइनस में, तो या तो x की वैल्यू -5 है या फिर x की वैल्यू जो है वो क्या है, -2 है। तो यहाँ पर जो दो शून्यक मिले हमें वो मिले -5 और एक -2। ये इस बहुपद के दो क्या हैं, शून्यक हैं। अब इसके बाद में हमें पूछा है कि इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में जो हमने रिलेशन निकाला था उसकी सत्यता की जांच यहाँ पर कीजिए। तो सबसे पहले तो देखो जो शून्यकों का क्या होता है, योग होता है। तो यहाँ से शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, बताया था मैंने आपको क्या होता है, -b/a, जहाँ पर b होता है x का गुणांक और a होता है x² का गुणांक। तो सबसे पहले यदि हम यहाँ से निकालना चाहें तो अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा की वैल्यू -5 और बीटा की वैल्यू -2। तो यहाँ से शून्यकों का योग निकालना चाहें तो हम बोलेंगे -5 और -2, और दूसरी तरफ देखो माइनस, और b की वैल्यू देखो यदि हम यहाँ से देखना चाहें तो b होता है x का गुणांक और x के गुणा में कितना है, 7 है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 7 और अपॉन a यदि हम यहाँ से देखना चाहें तो a जो होता है वो होता है x² का गुणांक, और x² के गुणांक में कितना है, 1 है। तो -5 -2 ये हो जाएगा -7, और दूसरी तरफ यदि हम देखें तो वो भी आएगा क्या, -7। तो
देखो दोनों तरफ से सेम आ रहा है, मतलब जो हमारा जो संबंध की जांच कर रहे हैं हम सत्यता की जांच कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से सेम आया, मतलब जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, सही है। दूसरा हमने गुणनफल देखा था, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो ये होता है हमारा सी बाई ए। क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो यहाँ से देखो यदि हम निकालना चाहिए -5 इंटू -2, -5 -2, और दूसरी तरफ देखो होता है सी बाई ए, तो सी की वैल्यू है यहाँ पर 10 और बटे में ए की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ से यदि हम गुणा करेंगे तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 बराबर आएगा किसके, 10 के। तो यहाँ से भी देखो दोनों का गुणनफल दोनों तरफ से सेम आ रहा है, इसका मतलब जो हमारे रिलेशन हमने निकाले थे, संबंध निकाले थे, वो दोनों क्या हैं, सही है। ओके, तो चलिए इसी टाइप से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो बहुपद दे रखा है वो दे रखा है p ऑफ x, ये इक्वल है x² - 3 के। तो यहाँ पर देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a² - b² ये इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसी प्रकार से यह है x² - 3, तो इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस √3 का स्क्वायर। तो हमने इसको a² - b² की फॉर्म में लिखा है, जिसका एक्सप्रेशन होता है a² - b² ये इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो यहाँ से देखिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर जो p ऑफ x है ये होगा x माइनस x प्लस √3 और इंटू x माइनस √3। ओके, इसके यदि हमें यहाँ से शून्य का निकालना है तो शून्य के लिए हम क्या करते हैं, शून्य के लिए जो p ऑफ x है ये इक्वल होना चाहिए किसके, 0 के। तो इसका मतलब जो x प्लस √3 है इंटू एक्स माइनस √3 ये इक्वल होना चाहिए किसके, 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू, जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू होगी माइनस का √3, या जब ये 0 होगा तो x की वैल्यू होगी √3। तो यहाँ से बहुपद के जो शून्यक मिले हैं हमें, बहुपद के जो शून्यक हैं वो कौन कौन है, या तो -√3 या फिर √3। तो ये दो शून्यक हमने यहाँ से निकाले हैं। अब यदि हमें इनको के सत्यता की जांच करनी है, जो हमारे शून्यकों का योगफल और योग और जो गुणनफल होता है उनके और गुणांकों के बीच जो सत्यता के संबंध की जांच करनी हो, तो हमें पता है कि जो शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा ये बराबर होता है किसके, माइनस के b/a के। तो यहाँ से देखो अल्फा है माइनस का √3 और प्लस बीटा है प्लस का √3, ये कल होगा माइनस का b। तो देखो यहाँ पर इसमें b होता है x का गुणांक, और x वाली टर्म इसमें है ही नहीं, इसका मतलब x का गुणांक कितना है, 0। और अपॉन में देखिए x² का गुणांक होता है a और वो कितना है, 1। और 0 में हम किसी भी संख्या का भाग दें तो आता है कितना, 0। तो शून्यकों का योगफल कितना आया यहाँ से, 0। और यहाँ भी देखिए माइनस √3 प्लस √3 है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब क्या आएगा ये, 0 बराबर 0। ओके, ऐसे ही यदि शून्यकों के गुणनफल की बात हम यहाँ से करें, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा ये बराबर होता है c/a के। तो यहाँ से देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो माइनस का √3 और इंटू √3। और इधर देखें तो जो c होती है वो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म, तो वो है -3,
और अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक वो कितना होगा 1। यहाँ देखिए माइनस और ये प्लस का, तो दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करें तो उस कंडीशन में हमारे पास आएगा क्या, माइनस का 3 और दूसरी तरफ भी है माइनस का 3, मतलब ये रिलेशन भी हमारा क्या है, सही है। तो हम कह सकते हैं कि जो शून्यकों का योग और शून्यकों के जो गुणनफल के बीच में जो हमने रिलेशन निकाला था शून्यकों और कोफिशिएंट के बीच में, वो क्या है यहाँ पर सही है। ओके, तो समझ में आया होगा आपको अच्छे से। चलिए अगले टाइप का हम एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद में हम हमारी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो यहाँ सबसे पहले तो हम क्या मानेंगे कि हमारा जो बहुपद है उसको मान लेंगे। तो हमें पता है कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है, तो उसी फॉर्म में हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना द्विघात बहुपद P ऑफ x बराबर ax² प्लस bx और प्लस c है तथा इसके शून्यक अल्फा व बीटा हैं। ओके, तो यहाँ से देखो हमें बता रखा है कि इसके शून्यक अल्फा व बीटा हैं, तो हमें एक तो इनका योग दे रखा है, शून्यकों का योग। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, शून्यकों का योग दिया है। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया हुआ -3। और वैसे देखें तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का जो योग है वो होता है -b/a। ऐसे ही जो शून्यकों का गुणनफल है वो भी हमें दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल, और जो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, ये हमारे दोनों शून्यक हैं, इनका जो गुणनफल है वो हमें क्वेश्चन ने देखा है 2, और वैसे क्या होता है c/a। तो यहाँ से देखो कंपैरिजन करके हम दोनों की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कंपैरिजन करें तो देखो यहाँ पर इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 बोल सकते हैं, ऐसे इसके अपॉन में भी कुछ नहीं है तो हम यहाँ बोल सकते हैं 1। तो दोनों जगह से यदि हम कंपैरिजन करें तो a की जो वैल्यू है वो हो जाएगी कितनी, 1। और यहाँ से यदि हम देखें तो माइनस जो b है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, -3। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब b की वैल्यू कितनी होगी 3। और ऐसे यदि हम देखें c, तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 2। सॉरी, तो यहाँ से देखिए हमने a, b और c तीनों की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल लिया है कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 होगी और c की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। तो हमने जो हमारा बहुपद माना था उसमें इन वैल्यूज़ को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो जो हमारा बहुपद है p ऑफ x वो क्या हो जाएगा, एक ही जगह रखना है हमें कितना 1, तो ये हो जाएगा x² प्लस b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 3x, और प्लस c की वैल्यू जो है वो कितनी है 2। तो जो बहुपद है वो हो जाएगा हमारा x² प्लस का 3x प्लस 2। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो देखिए हमारी एक्सरसाइज 2.2 है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट है उसको हम यहाँ पर सॉल्व आउट कर रहे हैं। x² माइनस का 2x माइनस 8, ये हमें हमारा बहुपद दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। तो p ऑफ x ये इक्वल हो जाएगा। तो देखो हमें क्या करना है, x² का मल्टीपल देखना है, तो यहाँ पर 1 है, और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है अचर पद है उसको देखना है, ये -8 है। तो देखो x² की गुणा में 1 है और जो कांस्टेंट टर्म है वो -8 है, तो मतलब -8। तो आपको ऐसे दो नंबर्स देखने हैं जिनको यदि मल्टीप्लाई करें तो -8 आए और इनको प्लस या माइनस करें तो -2 आए। तो हमें पता है कि 4 इंटू जो 2 है, 4 इंटू 2 ये क्या होता है 8 होता है। लेकिन हमें पता है माइनस का आना चाहिए, मतलब इन दोनों में से एक नंबर किसका होना चाहिए, माइनस का, क्योंकि यदि दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे तो ये प्लस करेगा, माइनस तभी आ जाता है
तब एक प्लस का और एक माइनस का हो। उसके लिए आपको देखना है कि दोनों को ऐड करने पे माइनस का 2 आना चाहिए। इसका मतलब बड़ी जो संख्या है वो माइनस की होनी चाहिए और जो छोटी संख्या है वो किसकी होनी चाहिए, प्लस की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रफ फर्क है हमारा। तो आपको इस प्रकार से देख सकते हो आप साइड में लिख के। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हमें लिखना है माइनस का 4x और प्लस का 2x, जो हमने फैक्टर किए थे यहाँ पर उसके हिसाब से। तो देखो यदि हम इनको सॉल्व करें तो माइनस का 2x ही आएगा और आगे जो लिखा है वो वैसे कैसे हो जाएगा, माइनस का 8। तो यहाँ से देखिए जो हमारा p ऑफ x है, यहाँ से यदि हम कॉमन लें तो दोनों टर्म में x कॉमन है यहाँ पर। तो जब मैं x को कॉमन लूँगा तो यहाँ तो x और यहाँ बचेगा माइनस का 4। आगे से प्लस का 2 कॉमन आएगा तो वहाँ पर बच जाएगा x और माइनस 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो 2 तो हमने कॉमन ले लिया, तो जो बचेगा वो बचेगा 4। अब x माइनस 4 दोनों जगह कॉमन है, तो x माइनस 4 को हम फिर से यहाँ से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो x माइनस 4, तो यहाँ पर तो बच जाएगा हमारे पास x और आगे से बचेगा हमारे पास प्लस का 2। तो ये आ गया हमारा p ऑफ x। अब हमें इसके शून्यक निकालने हैं, तो शून्यक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, शून्यक के लिए क्या करते हैं, जो हमारा p ऑफ x है उसको इक्वल करते हैं किसके, 0 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 है ये इक्वल होना चाहिए किसके, 0 के। दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब होता है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 4 है ये 0 होना चाहिए, या फिर जो x प्लस 2 है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से तो x की जो वैल्यू है वो आएगी 4 और यहाँ से जो x की वैल्यू है वो आएगी माइनस का 2, क्योंकि प्लस का 2 है, सेकंड साइड हम उसको ले जाएंगे तो हो जाएगा किसका, माइनस का। तो इस बहुपद के दो जो शून्यक हैं वो क्या क्या हैं, एक 4 है और दूसरा माइनस का 2 है। आगे सत्यता की जांच हम क्वेश्चन कर चुके हैं, वो आपके लिए आपको करके देखना है। ठीक है, तो इसके जो दो शून्यक होंगे वो होंगे 4 और माइनस का 2। ओके, तो देखिए जैसे हम कोई और क्वेश्चन करने की कोशिश करें, जैसे मान लो कि तीसरा कर रहे हैं, यहाँ पर जो बाकी बच रहे हैं वो आपको करने हैं। तो हर टाइप का मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे थर्ड वाला दे रखा है हमें कि जो p ऑफ x है वो इक्वल है 6x स्क्वायर माइनस का 3 और माइनस का 7x। तो सबसे पहले तो हम इनको अरेंज कर लेते हैं, आगे पीछे करके लिख लेंगे। तो p ऑफ x जो है वो बराबर हो जाएगा 6x स्क्वायर और x वाले टर्म को हम फर्स्ट में लिख लेंगे, तो माइनस का 7x और माइनस का 3। उसके बाद में देखिए हमें इनका फैक्टर करना है। तो देखो यहाँ पर 6 है और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो 3 है, तो 6 इंटू 3, 6 इंटू माइनस जो 3 है तो ये आएगा माइनस का 18। मतलब आपको ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिनको यदि हम गुणा करें तो माइनस का 18 आना चाहिए, और यदि उनके फैक्टर करें, मतलब सॉरी उनको जोड़ें या घटाएं तो माइनस का 7 आए। तो आपको पता है कि 9 और 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 18 आता है। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का होगा। तो उसके लिए आप देखो कि यहाँ पर जो है वो जो 7 है वो किसका है, माइनस का है। इसका मतलब जो बड़ी वाली संख्या है वो माइनस की होगी और छोटी वाली जो संख्या है वो किसकी होगी, प्लस 2 की होगी। ओके, तो यहाँ से देखो हम क्या लिखेंगे कि p ऑफ x ये बराबर हो जाएगा 6x स्क्वायर, और x वाली टर्म को इस जो फैक्टर किए थे हमने उसके फॉर्म में लिखना है, माइनस का 9x माइनस का सॉरी प्लस का, एक मिनट, प्लस का 2x और माइनस 3। ओके, तो यहाँ से देखो हम कॉमन लेंगे तो 6x स्क्वायर है, ये माइनस का 9x है, तो दोनों में 3 कॉमन आएगा। 3 2 जा 6 होता है, 3 3 जा 9 होता है, तो 3 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा। तो यहाँ से कॉमन आएगा 3x, तो यहाँ तो बच जाएगा हमारे पास क्या, 2x और माइनस यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3। दूसरी जगह देखो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ कॉमन होता है हमारा 1, तो यहाँ बचेगा 2x और माइनस का 3।
देखिए दोनों ही जगह 2x माइनस 3 है, तो फिर से 2x माइनस 3 को हम यहाँ से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो 2x माइनस 3 को यदि हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ तो बचेगा हमारे पास 3x और आगे बचेगा हमारे पास प्लस का 1। तो ये आ गया हमारा p ऑफ x। हमें यहाँ से शून्य निकालना है, और शून्य निकालने के लिए हमें क्या करना है, शून्य के लिए क्या करेंगे, शून्य निकालने के लिए हम जो p ऑफ x है इसकी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। p ऑफ x है ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। इसका मतलब 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसका मतलब 2x माइनस 3 जो है वो 0 होगा, या फिर 3x प्लस 1 जो है वो क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से देखिए यदि ये 0 हो तो यहाँ से हम बोलेंगे कि 2x है वो इक्वल होगा 3 के। इसका मतलब x जो है वो किसके बराबर होगा, 3/2 के। या फिर यहाँ से यदि हम देखना चाहें तो हम बोलेंगे कि 3x जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, -1 के, या जो x है वो इक्वल होगा किसके, -1/3 के। तो यहाँ से इस बहुपद के दो जो शून्य निकल के आए वो क्या आए हमारे पास, 3/2 और माइनस का 1/3। आगे जो सत्यता की जांच है वो आपको खुद को करनी है। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम इन्हीं में से। तो चलिए हम 4th एग्जांपल ले लेते हैं इसी का। तो जो 4th एग्जांपल है वह हमारा u में एक हमें बहुपद दे रखा है, p ऑफ u जो है वो है 4u² और प्लस का 8u। ओके, तो यहाँ पर देखो हमें कुछ भी फैक्टर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सीधा ही कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि p ऑफ u ये इक्वल होगा। तो यहाँ से देखिए दोनों जो टर्म है उनमें एक तो u कॉमन आएगा, और दूसरा यहाँ पर देखो 4 है और यहाँ पर 8 है, तो दोनों में 4 भी कॉमन होगा। तो यहाँ से जो कॉमन आएगा वो कॉमन आएगा 4u। तो यहाँ पे तो बचेगा हमारे पास u और प्लस आगे बचेगा हमारे पास 2, क्योंकि u तो हमने कॉमन ले लिया है, और 8 था, 8 को हम 4 गुणा 2 लिख सकते हैं, 4 हमने कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास कितना, 2, और ये क्या है हमारा u। ओके, तो यहाँ से देखो p ऑफ u के दो फैक्टर हुए, 4u और इंटू u प्लस 2। यहाँ से हम इसके शून्य को निकालना है, और शून्य के लिए क्या करते हैं हम, जो p ऑफ u है ये बराबर होना चाहिए किसके, 0 के। तो यहाँ से जो 4u है और इंटू u प्लस 2 है ये क्या होना चाहिए, 0। तो इसका मतलब या तो 4u की वैल्यू क्या होगी, 0, या फिर u प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी, 0। यदि हम दोनों जगह से इसको सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि 4u इक्वल टू 0, इसका मतलब जो u है वो इक्वल होना चाहिए 0/4, क्योंकि यहाँ से जो 4 है वो मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड डिवाइड में जाएगा, और 0/4 का मतलब 0, मतलब u की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 0। या फिर यहाँ से देखिए u प्लस 2 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब u की वैल्यू क्या होगी, -2। तो यहाँ से इसके जो दो शून्य मिले हैं हमें वो कौन कौन से हो जाएंगे, 0 और -2। ओके, तो चलिए इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं यहाँ पर। तो देखें यहाँ पर एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो पहले हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, तो यहाँ पर देखिए हम पहला एग्जाम्पल लेके यहाँ समझ रहे हैं। तो हमें शून्यकों का योग तो है वो दिया है 1/4, जो योग है वो हमारा क्या है, 1/4, और जो गुणनफल है, गुणनफल वो हमारा है -1। तो सबसे पहले तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पर हमारे बहुपद का जो बेसिक फॉर्म है वो लिखेंगे। तो माना जो बहुपद है
माना बहुपद जो है वो हमारा है पी ऑफ एक्स, ये बराबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तथा जो शून्यक हैं अल्फा व बीटा है। ओके, तो सबसे पहले हमें योग दिया है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो क्या हो जाएगा योग, तो एक शून्यक हमारा 1/4 है, सॉरी योग दे रखा है हमें क्या 1/4 अल्फा प्लस बीटा। दूसरा हमारा जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा, वो दे रखा है हमें क्या -1। अब देखिए हमें पता है कि हमारा जो योग होता है वो होता है -b/a, तो इसके अपॉन में क्या है 4 है, और ये अल्फा इंटू बीटा मतलब जो गुणनफल है वो हमारा होता है c/a। तो यहाँ पर अपॉन में मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ये होता है -b/a, मतलब a की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 4, जबकि ये जो है ये होता है हमारा c/a। तो दोनों जगह कंपैरिजन करने पे a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये नंबर है इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं -4/4। देखो कैंसिल आउट होके 1 ही आना है, -1 ही। तो यहाँ से ये हुआ कि a का कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ से भी 4 आएगी और यहाँ से भी a की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। तो दोनों तरफ से यदि हम तुलना करें तो a की वैल्यू तो क्या आई यहाँ पर 4, क्योंकि a सेम है दोनों जगह ही, तो a की वैल्यू क्या दोनों जगह से समान आनी चाहिए। यदि नहीं है तो सबसे पहले काम हम यही करेंगे कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दोनों जगह से सेम होनी चाहिए, तो बाकी फिर अपने आप निकल आएंगे। तो यहाँ से हम कंपेरिजन करें b का, तो देखो माइनस जो b है उसकी वैल्यू कितनी है 1 है, ये -b लिखा है ऊपर और इधर के ऊपर कितना है 1 है, मतलब -b की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि b की वैल्यू क्या होगी -1। इसी प्रकार देखिए जो c है उस c की जो वैल्यू है वो होगी -4। तो तीनों की वैल्यू पता चल चुकी है, इसलिए हम हमारा जो बहुपद है वो क्या होगा, जो बहुपद p ऑफ x है क्या हो जाएगा, p ऑफ x बराबर ax²। तो a की वैल्यू तो क्या है 4 है, तो हम लिखेंगे 4x² प्लस bx, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी है -1 है, तो हो जाएगा -x और प्लस c, और c की वैल्यू यहाँ पर क्या है -4। तो देखो क्या हो जाएगा ये 4x² -x और प्लस माइनस ये भी क्या हो जाएगा -4। तो ये हो गया हमारा बहुपद। तो इसी प्रकार से आपको सभी को लेके सॉल्व करना है। चलो एक एग्जांपल लेके और बता देता हूँ मैं आपको। तो चलो यहाँ पर हम सेकेंड एग्जांपल जो है हमारा वो ले रहे हैं। तो थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो आपको उसी प्रकार से लिखना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ यहाँ पर कि हमने मान लिया कि जो हमारा बहुपद है p ऑफ x वो है ax² प्लस bx प्लस c। आपको किस प्रकार से लिखना है, जो लास्ट एग्जाम्पल्स हमने किए हैं उसमें जैसे हमने लिखा है थ्योरी वैसे लिखना है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। जो p ऑफ x है वो बराबर हमने मान लिया ax² प्लस bx प्लस c। उसके बाद में हमने यहाँ पर शून्यकों का योग दिया है और शून्य यदि हमारे अल्फ़ा और बीटा हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये हमें दे रखा है √2, ठीक है। और यहाँ पर जो दोनों का गुणनफल है अल्फ़ा इंटू बीटा वो दे रखा है हमें 1/3। तो यहाँ से हमें देखना है कि जो हमारा योग होता है वो तो होता है -b/a और जो गुणनफल होता है वो होता है c/a। तो यहाँ से देखो इसके अपॉन में तो कुछ नहीं है, लेकिन इसके अपॉन में 3 है, तो मतलब a की वैल्यू कितनी है 3 है। तो यहाँ से भी a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 3 आनी चाहिए, तो इसके अपॉन में भी कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो हम ऊपर नीचे इसको क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर तो जाएगा 3√2 और अपॉन में आएगा 3, ठीक है। तो दोनों जगह से यदि हम कंपेरिजन करें तो जो a है उस a की वैल्यू तो आएगी कितनी 3, और -b की देखें हम तो वो आएगी 3√2। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि b की वैल्यू क्या होगी -3 ऑफ √2।
जबकि सी देखें तो सी की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1 है। तो तीनों की वैल्यू हमें पता चल गई है। तो हमारा जो बहुपद पी ऑफ एक्स है वो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 3, तो हम लिखेंगे 3x²। आगे देखें बी की वैल्यू है कितनी, माइनस का 3/√2, तो ये हो जाएगा माइनस का 3√2x। और आगे देखें सी की वैल्यू कितनी है, +1, तो ये हो जाएगा हमारा बहुपद 3x² माइनस का 3/√2x +1। ओके, और बाकी सभी एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में बहुपद जो होते हैं हमारे, इनमें हम किस प्रकार से डिवाइड होते हैं, किस प्रकार से इनमें भाग दिया जाता है बहुपदों में, वो हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। तो अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।